अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची का मौसम चेंज हो चुका है भाई, और रात में ठंड, दोपहर में गर्मी, धूप अच्छी। तो ये दो मौसम जो चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ुद हम हमारे घरों में भी वायरस आना शुरू हो जाता है, बच्चे बीमार हो ये वो शुरू हो जाता है। तो लाज़मी बात है, परिंदों के अंदर तो ये चीज़ें होनी है। तो ये हमेशा मौसम हर साल दो दफ़ा मौसम, एक गर्मियों से सर्दी में, सर्दियों से गर्मी की तरफ जब जाता है तो लाज़मी आपके जो है परिंदों के अंदर इशू आना शुरू हो जाते हैं। मोशन और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फूल के बैठना। सर्दियों में तो वैसे ही ये चीज़ें डफ़ में और जो गर्म इलाके में रहने वाले परिंदे हैं उनके साथ ये इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करना है, उनको अपने हिसाब से जो भी मेडिसिन देना चाहें, जो देना चाहें वो करना चाहें तो दें। आज का टॉपिक बड़ा अहम इसी हवाले से है, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स के मेरे पास एसएमएस आए कि भाई हम बच्चों की जो मेडिसिन होती है, जो हम अपने बच्चों को देते हैं, वो मेडिसिन के अपने परिंदों को के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उनको दे सकते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी एसएमएस आए और मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने परिंदों के ऊपर, अपनी परिंदों के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसके रिजल्ट कैसे आते हैं वो भी, और हर चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ। एक चीज़ ये हमेशा याद रख लेना कि मैं जो चीज़ें कर बताता हूँ अपने व्यूवर्स को, जो चीज़ें बताता हूँ और जो चीज़ें मैं अपने परिंदों पे करता हूँ, वो मेरी कोशिश ये होती है कि सस्ते से सस्ता कम कॉस्ट पे काम अच्छा हो जाए। क्योंकि हम पार्ट टाइम तौर पे कर रहे हैं, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों का सेटअप नहीं है भाई। हम एक छोटे सेटअप लेके बैठे हुए अपने छत के ऊपर, शौकिया और कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ पॉकेट मनी में इजाफा हो जाए, उस हवाले से हम काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश भी करते हैं कि हम वो मेडिसिन यूज़ करें जो कि हमारे को सस्ती पड़े और उसका रिज़ल्ट अच्छे से आए। तो ये चीज़ें देखते हुए हम तमाम चीज़ों को जो है हम अपने परिंदों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो लाज़िम बात है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं। तो भाई इस चीज़ का जो भी ग्रुप में मैसेज काफ़ी आते हैं कि यार आप जो है हमारी मेडिसिन के हवाले से ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हम ये मेडिसिन बेच रहे होते हैं, तो उसके हवाले से ऐसी बात है। भाई मैं किसी की तनकीद नहीं करता, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं जो अपने परिंदों के ऊपर यूज़ कर रहा होता हूँ, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो मैं बता रहा होता हूँ, चाहे वो खाने खिलाने के हवाले से हो, चाहे वो जो मैं अपनी मेडिसिन दे रहा होता हूँ, जो भी चीज़, जो सॉफ्ट फूड जो मैं बनाता हूँ। मैंने कई वीडियो ऐसी बनाई सॉफ्ट फूड के हवाले से, जो मैंने बताया व्यूवर्स को कि यार ये चीज़ें जो आपके पास रस मटेरियल होता है उसको आप पीस कर उसको ग्राइंड करके जो है अपने परिंदों को, डफ़ को, फिंच को, दूसरी चीज़ों को आप दे सकते हैं सॉफ्ट फूड के तौर पे। तो काफ़ी लोगों का ये है कि यार ये चीज़ें आप बताते हैं, खैर जो भी। तो मेरा ये होता है कि भाई मैं जो यूज़ करता हूँ मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ, ताकि उनको सस्ते से सस्ता और अच्छे से, क्योंकि अब जो रेट चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं परिंदों के हवाले से, जो आजकल माहौल चल रहा है, जो आपको ही पता है। तो लाज़िम बात है, उस हिसाब से फिर हर चीज़ को इंसान कॉस्ट को जो है हर चीज़ को कन्वर्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हमें फ़ायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा। और मेरा काम बेसिकली ये है कि अपने लोगों को जो परिंदों की तरफ आना चाहते हैं उनको मोटिवेट करना है कि भाई आएँ इस काम में और बिल्कुल डरे नहीं। इंशाअल्लाह नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है और होता है। बिज़नेस में तो ये चीज़ें होती हैं, जब भी तो बिज़नेस इसका नाम दिया है, अदरवाइज़ तो आप अपने बैंक को में पैसा रखवा लें और सूद खाते रहें। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमारा ये कोशिश होती है कि भाई अपने जो भी नए व्यूवर्स आने वाले हैं, जो कोशिश करते हैं कि ये इस तरफ आए और उनके साथ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और अभी उन्हीं को हम अगर गलत चीज़ें बताना शुरू कर दें तो लाज़िम बात है वो चीज़ फिर नहीं हो पाती। तो खैर ये सारी चीज़ें, तो मैं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई हम अपनी मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और बच्चों की मेडिसिन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट और नतीजा भी बहुत अच्छा निकलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, और ये तमाम चीज़ें आप फ्री में दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी व्यूवर्स, ये देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने मेडिसिन सजा दी हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। इस टाइप के ड्रॉपर मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, दर्जन के हिसाब से अगर आप ले लेंगे, दर्जन भी बहुत होता है क्योंकि इतनी मेडिसिन नहीं होती। तो उसके हिसाब से अगर आप ले लेंगे और उसके साथ, क्योंकि ड्रॉप का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आप अपने प्याले के अंदर, जो पानी का प्याला नॉर्मल होता है, उसके अंदर आप कितना ड्रॉप उसको डाल रहे हैं और उसको जो है कितना यूज़ करवा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़े से फिर उसको बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं, ताकि आपको नतीजा भी उसके हिसाब से पता चलता रहता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, ये इस टाइप के ड्रॉपर लाज़मी लें, ये ड्रॉपर मैंने लिए हुए हैं। अब मैं आपको बाई मेडिसिन बताता हूँ, उसके काम बताता हूँ। ज़ेट्रिक है, ये आप देख सकते हैं, आपका ये इसमें होता है। ज़ेट्रिक जो है, ये जो बोतल है ये एंटी एलर्जी है और बेहतरीन चीज़ है परिंदों के लिए। जब मौसम चेंज हो, चाहे वो गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हो, तो आप ये लाजमी इसका डोज़ हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मौसम के हिसाब से भी करवाएँ, क्योंकि आपके पास अगर मेरे पास सेटअप में सर्दी भी अच्छी होती है और गर्मी भी अच्छी होती है, तो मैं लाजमी इसको हफ़्ते में 3 दफ़ा तो लाजमी कंटिन्यू करवाता हूँ। उसके बाद मैं नहीं करवाता, फिर ये कह देता हूँ कि मौसम की सख्ती ज़्यादा होती है तो फिर मैं एक सर्दियों में मौसम में एक लाजमी इसको करवाता हूँ, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ये तमाम चीज़ें लाजमी परिंदों में होती है, जिसकी वजह से ये
एंटी एलर्जी इसको जो है वो ख़त्म करती है। उसके बाद लाइजोविट पे आ जाए। सबको पता है लाइजोविट के हवाले से, ये मैं आई थिंक कि मेरे पास बोतल भी पड़ी होगी इसकी, तो इस टाइप का इसका बोतल होती है। ये एंटी जो है आपका विटामिन बी समझ लें खिलाता है, विटामिन सी, विटामिन बी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। और ये मेडिसन जब आप का परिंदा जो है ब्रीड पे आ रहा है या ब्रीड पे नहीं आ रहा, सॉरी बल्कि ब्रीड पे नहीं आ रहा मगर है पेयर, वो कंफर्म कर ले, ये कर लिया कि पेयर भी हो। काफ़ी लोगों के भी बस आते हैं मेरे पास परिंदे जो है ब्रीड नहीं कर रहे, तो भाई पहले चेक तो कर लो, दोनों जावा की फ़ीमेल डाल दी आपने, अंडे पे अंडे आ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि अंडे आ रहे हैं मगर वो बच्चे निकल रहे, तो कैसे निकलेंगे बच्चे, क्योंकि वो फर्टाइल एग नहीं हो रहे, मेरे उसमें नर नहीं लगा हुआ, तो लाजमी ये तमाम चीज़ें भी आती। तो पहले कोशिश किया करें, कंफर्म किया करें कि भाई वो पेयर हो। तो लाइसिविर उस पर लाजमी लगाएं। ये विटामिन की मेडिसन है, बहुत अच्छी मेडिसन है। इसको आप जो है इस प्याले के अंदर 4 से 5 खतर देके उंगली से अगर हिलाकर या किसी चमचे से हिलाकर आप जो है उसको दगा दें, और पानी फिर बाद में 12 घंटे लगाने के बाद पानी आप चेंज कर दें, सादा पानी दें, और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाएं जब तक वो सही से अंडों पे नहीं आए, तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। पैराडोल नॉर्मल सबको पता है, बच्चों की सिरप पैराडोल बुखार की रिसीफ होती है। ब्रूफिन, मैं पैराडोल से ज़्यादा ब्रूफिन को प्रेफर करता हूँ। इसके अंदर बुखार और ज़ुकाम, नज़ला और उसके अलावा दर्द का जहाँ पे भी जिससे में परिंदे को हो रहा है, मेरे पास जब भी परिंदा मैं बाहर से लेके आता हूँ ना, कोई परिंदा परचेज़ करके, तो लाजमी मैं एक दफ़ा इसकी जैट्रिक की और इसके अलावा जो है दूसरा आपका ब्रूफिन की लाजमी मैं उसको एक दफ़ा डोज लगाता हूँ, ताकि जो बाहर से बीमारियाँ आई हैं उसके अंदर वो हमारे परिंदों के अंदर ना फैले। तो इसको देखते हुए मैं लाजमी इस चीज़ को चेंज करवाता हूँ। तो ब्रूफिन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं भाई, बहुत बेहतरीन है, पैराडोल से ज़्यादा बेहतर ब्रूफिन है। बट ये कि पैराडोल आपको लग रहा है, ये खासतौर पर मुर्गियों में मैं ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ कि मैं मुर्गी को पकड़ता हूँ और उसके जो बीच में पर हटा के मैं देखता हूँ तो उसके साथ गर्म मुझे महसूस होता है। इसलिए कॉकटेल के अंदर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा परिंदा है, इसके अंदर भी चीज़ें होती हैं। तो जब ऐसा लगे कि बुखार की कैफियत है, तो फिर मैं पैराडोल को एक दफ़ा लाजमी उसको करवा देता हूँ। अदरवाइज़ ब्रूफिन में ज़्यादा जो है इसको पसंद करता हूँ परिंदों के लिए। अच्छा, उसके बाद तो आप फ्लाइजील नॉर्मल सबको पता है, इसको हिला के आप यूज़ करवाएं। और अगर मोशन आपको लग रहे हैं, दस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके अलावा जो है आपको ग्रीन कलर की पोटी हो रही है, ग्रीन कलर के दस्त हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, उसके अलावा पानी वाले दस्त हो रहे हैं, तो आप ये फ्लाइजील का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट ये कि कोशिश क्या करें कि फ्लाइजील का इस्तेमाल कम से कम करवाएं, बहुत ज़रूरत है तो करवाएं। कैल्शियम पी तो नॉर्मल बच्चों की सिरप बहुत बेहतरीन सिरप है, सबको पता है। जब आज अंडे आपके एग पे आ गए हैं और आपका जो है और उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका हो, अगर ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है और परिंदे ब्रीड पे आए, तो कैल्शियम पी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करवाएं। क्योंकि अंडे बनने में, अंडे के अंदर उसका जो अंदर की जो मामलात होते हैं, उसके कौल का जो ऊपर जो छिलका होता है उसके मामलात, और उसके अलावा उसके ख़ुद परिंदे के अंदर जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको वो ये पूरा करता है। जैट्रिक एक दवा बता दूँ, जैट्रिक जो है आपका एंटी एलर्जी है, लाजमी यूज़ करवाएं। लाइसिविट विटामिन के हवाले से होती है। पैराडोल और ब्रूफिन तो सबको पता है, ब्रूफिन पैराडोल से बेहतर ब्रूफिन है। फ्लाइजील का इस्तेमाल करवाएं, बट कम से कम करवाएं। ये खुदा न खास्ता ज़्यादा इस्तेमाल से परिंदा ख़राब भी हो सकता है। कैल्शियम पी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, बहुत बेहतरीन है, इसमें परिंदों की भी कैल्शियम आती है, वो भी आप करवा सकते हैं, बट मैं बच्चों की ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है उससे बनिस्बत परिंदों की। अच्छा, उसके साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सरसों का तेल है भाई, ये गलती से मैंने यहाँ लग दिया, ये सरसों का तेल है। बट इसके क्या फ़वाइद हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं और इसके इस्तेमाल करना मैंने अपने पास शुरू कर दिया। तो इसको फिलहाल साइड में करते हैं। फिलहाल ये मेडिसिन से इसको इस्तेमाल अभी नहीं करवाएगा, क्योंकि पानी वानी में डाल देगा, भाई इसको हटा ही देता हूँ। ये सरसों का तेल है, तो कोई सुझावा भी नहीं है। तो ये आपकी मेडिसिन हैं जो कि आप परिंदों को करवाएं। अच्छा, एक और चीज़ काफ़ी व्यूअर्स क्या है कि हम एक्सपायर जो पड़ी होती हैं बच्चों की ख़त्म हो जाती है, तो देखें अगर अच्छी कंपनी की, मैं जो करता हूँ अगर अच्छी कंपनी की है और वो महीना, हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता अगर वो एक्सपायर पे आ गई हो, ज़्यादा नहीं, महीने से अंदर अगर एक्सपायर पे आ गई है, तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं और देख सकते हैं उसका कलर वैसी है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही। लोकल होगी तो बिल्कुल नहीं करवाएं। अगर कोई अच्छी ब्रांड की, अच्छी कंपनी की है तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, मैं करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं आता और आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। तो ये बेहतरीन नुस्खा है भाई, मैंने बता दिया आपको परिंदों के हवाले से, और इसको अगर आप यूज़ करवाएंगे तो करें। और यही मेरा टॉपिक है कि भाई परिंदों पे बच्चों की मेडिसिन को यूज़ करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास लाजिम बात है 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, 1500, 2-2 हज़ार, 3 हज़ार की अगर मेडिसिन आप नहीं ले सकते तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद में ब्रीडिंग के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मैं बताऊंगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, उसके फ़ायदे मुझे बहुत अच्छे हुए हैं कि ब्रीड आई है मेरे पास, और वो परिंदे जो कि ब्रीड पर नहीं आ रहे थे, तो वो मेडिसिन मैंने दी उनको, कम से कम 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते का कोर्स करवाया, तो वो ब्रीड पे भी अल्लाह का शुक्र आए हैं और अंडे उन्होंने देना शुरू कर दिए, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो फिंच हो। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोग पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें, मेडिसिन का इस्तेमाल फिर मैं कहूँगा कोशिश करें कम से कम हो।
अगर कोई परिंदा नेचुरल ब्रीड कर रहा है, अपने टाइम पे ब्रीड कर रहा है, सही ब्रीड ले कर रहा है, अंडे अच्छे दे रहा है, तो भाई ये ब्रीड के हवाले से कोई मेडिसिन का यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंटी एलर्जी लाजमी करवा लिया करें, क्योंकि ये मौसम असर करता है और परिंदा फ़ौरन ख़राब होता है, पता भी नहीं चलता और वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपके परिंदे सही रहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।